हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको एडीएफ फूड्स लिमिटेड पे शेयर एनालिसिस बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें हम आपको फंडामेंटली आपको बताएंगे कि आपको इस स्टॉक में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या अभी भी इसमें इसका प्राइस में अभी भी चांसेस है कि आपको प्रॉफिट हो सकता है या नहीं होगा। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में बताते कि कंपनी काम क्या करती है। तो एडीएफ फूड्स लिमिटेड बहुत सारी चीज़ों में मतलब प्रोसेस्ड और प्रिजर्व फूड्स में ट्रेड करती है, मतलब कि उसका प्रोडक्शन करती है और सेल करती है। आपने भी इसके मसाले या फिर जो डायरेक्ट फूड होते हैं ना, जैसे कि जिसका बैटर आता है और आपको घर पे ले जाके बनाना होता है, ये सारी चीज़ें एडीएफ फूड्स बनाती है, जो अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। क्योंकि आजकल की जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब जहाँ पर आपको पूरे टाइम काम करना पड़ता है, आप थक जाते हो, तो आप सब लोग ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें अपने घर पे रखते हैं ताकि कभी भी भूख लगे इजीली जल्दी से लिया और बना के खा लिया। तो तो एडीएफ फूड्स ने ये जो बना रही है ये बहुत ही ज़्यादा भी डिमांड में है। अब बात करते हैं कंपनी डेटा की। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1939.20 करोड़ का और ये एक स्मॉल कैप कंपनी। इसका इंडस्ट्री का पी 65.37 है, और अगर आप इसका कंपनी का पी देखें तो 38.72 है। तो इंडस्ट्री के पी से अगर आप कंपेयर करते हो तो ये आपको आधे रेट्स में मिल रहा है। साथ ही में इसका बुक प्राइस देखोगे तो 7.10 टाइम्स अगर आप करते हो तो आपको इसका शेयर प्राइस आता है। तो ये थोड़ा महंगा हो गया है आपके लिए, मतलब थोड़ा महंगा। उसके बाद डिलीवरेबल परसेंटेज 35.69 है। 20 डे एवरेज डिलीवरी यहाँ पे 0 है। उसका बीटा है 1.04, मतलब कि ये थोड़ा वॉलेटाइल स्टॉक है। अगर 1 से नीचे होता है बीटा तो वो कम वॉलेटाइल है, लेकिन 1 से ज़्यादा होता है तो वो ज़्यादा वॉलेटाइल है। अब इसका मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर चढ़ता है तो इसका जो शेयर प्राइस है वो भी 1.04 के बीटा से ऊपर चढ़ेगा। अब बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो 2018 से 2020 तक कंपनी का हर साल रेवेन्यू मतलब कि जो सेल्स है हर साल बढ़ा है। जैसे कि 2018 में 219 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, जो 2021 में 375 करोड़ का। एक भी बार ऐसा नहीं हुआ कि कंपनी का सेल्स डिक्रीज हुआ है। साथ ही में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी देखो, 18 करोड़ का जो था इनका प्रॉफिट इन 2018 और 2021 में 50 करोड़। मतलब आपको दिख रहा है कि कंपनी की कैसे रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, साथ ही में प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, और इसी से पता चलता है कि कंपनी में ग्रोथ है। जिस तरह से कंपनी का हर साल सेल्स इंक्रीज हो रहा है और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। अब बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग की। तो यहाँ पे प्रमोटर के पास 31.42% का स्टेक है। साथ ही में फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 10% और DIIs के पास 1.64, और पब्लिक जो रिटेल इन्वेस्टर है उनके पास 56.92% का स्टेक है। और उसके बाद अदर्स वो है उनके पास 0.02% का स्टेक है। अब बात करते हैं रेवेन्यू स्टेटमेंट की। तो यहाँ पर सितंबर 2020 में कंपनी का सेल्स था 94 करोड़ का। तो यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी कंपनी का सेल्स इंक्रीज हो रहा है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। दिसंबर 2020 में 98 करोड़, फिर 102 करोड़, और साथ ही में नेट प्रॉफिट देखोगे तो 12 करोड़, उसके बाद 13 करोड़ और फिर 14 करोड़। भले ही इतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, लेकिन कंपनी यहाँ पे लॉस में भी नहीं आ रहा और डिक्रीज भी नहीं कर रही। कंपनी का सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है और नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं रिटर्न रेशोज़ की। तो जैसे कि 2019 में 14% ROE था, रिटर्न ऑन इक्विटी 2020 में 20% और मार्च 2021 में 18%। भले ही यहाँ पे 2% डिक्रीज हुआ है,
ठीक है। लेकिन 18% भी ROE बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब कंपनी की जो इक्विटी है उस पर कंपनी कैसे यूज़ करके रिटर्न दे रही है। साथ ही में जो ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2% डिक्रीज है मार्च 2020 से, लेकिन 24% है। मतलब कंपनी का जो कैपिटल है जो कंपनी खुद से लाती है या बाहर से लाती है उस कैपिटल पे कंपनी को वो कैपिटल को यूज़ करके कंपनी 24% का रिटर्न दे रही है, जो बहुत बड़ी बात है। साथ ही में कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट्स 15.73 से 15.31 हुआ है, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं, कंपनी के एसेट्स से उस पर इतना रिटर्न आ रहा है। लेवरेज रेशो मतलब कि जो डेट रेशो है जो मार्च 2020 में था और 2021 में देखो 0 हो गया, कंपनी डेट फ्री हो गई है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। साथ ही में जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड, मतलब कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना होता है, यहाँ पे डेट नहीं है तो भी इंटरेस्ट तो होता ही है। शॉर्ट टर्म डेट तो हर कंपनी के पास होता है, तो उस पर भी इंटरेस्ट कंपनी अच्छी तरीके से पे कर रही है, तो उस वजह से इंटरेस्ट कवरेज रेशो इंक्रीजिंग रेशो में, जो बहुत ही बढ़िया बात है। अब कंपनी की करंट मार्केट प्राइस 968.50 रुपीज़, 0.67% नीचे आया है। ये शेयर 6.55 रुपीज़ नीचे आया है। 5 ईयर हाई 1094.70 रुपीज़ है। तो अगर आप फंडामेंटल बेसिस पे देखो तो कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और साथ ही में कंपनी अपने 5 ईयर हाई से थोड़ा सा नीचे है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये कुछ महीने या कुछ दिनों में अपने 5 ईयर हाई को तोड़ के ये और भी ऊपर जाने वाली है, क्योंकि ये कंपनी हर साल कंपनी का नेट प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, कंपनी की रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है, साथ ही में कंपनी डेट फ्री हो चुकी है, कंपनी के रिटर्न रेशो भी बढ़िया है, तो फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर हो इस शेयर के तो आप इसको होल्ड करके रखिएगा, और अगर आपको इसमें निवेश करना है इस शेयर में तो आप इसमें निवेश कर सकते हो मार्केट का पूरा सिनेरियो देख के। अगर आपको लगता है कि मार्केट मतलब थोड़ा नीचे आने वाला है तो आपको वेट करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट ऊपर जाने वाला है और अब लगता है कि नीचे नहीं आएगा तो आप इसमें निवेश कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।